नमस्ते दोस्तों, आज है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। तो दोस्तों एक वीडियो बनता था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर लोगों को दोस्तों अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, कोशिश की जाती है कि कैंसर को रोका जाए, अर्ली स्टेज में कैंसर पता हो। इसलिए दोस्तों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों कैंसर को WCD भी कहा जाता है, और स्पेशली इसमें कैंसर डिजीज़ जो मल्टीपल टाइप के कैंसर्स होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो आज की जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक थी। तो थोड़े से दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। अल्टीमेटली हेल्थ का वीडियो है तो थोड़ी सी जागरूकता बनती है। तो कैंसर दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो असामान्य तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं। हाल ही में मेरी एक रिलेटिव थे, वो एक्सपायर हुए थे और 6 साल से था, चल रहा था उनका। और वही है कि कैंसर तो कैंसर होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो बड़ी बात है, थोड़ा सावधानी बरती जाए। तो इसमें यही ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हम अवेयर कितना ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो दोस्तों कैंसर दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जानलेवा रोग है। कैंसर शरीर के सभी हिस्सों में हो सकता है और इसके कई सारे प्रकार होते हैं। ब्लड कैंसर हो गया, बोन मैरो कैंसर हो गया, और फेफड़ों का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया। ये सारे मेन कैंसर्स थे। अब तो बहुत तरीके के कैंसर हो रहे हैं, स्पाइन का हो गया, या क्या क्या कैंसर हो रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफस्टाइल अब बहुत दिन ब दिन वीक होती जा रही है, जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं, जो प्रोसेसेस होते हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। इसको जो सिम्टम होते हैं, जो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं दोस्तों। मेरी एक और फ्रेंड है, बेंगलोर की है, बहुत कम एज है उनकी, 30-32 होगी। सोचिए उसको इस एज में उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में कुछ ट्यूमर था। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया था, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और चिंता वाली अब कोई बात नहीं है। तो मेनली यही चीज़ होती है कि हम कितनी जल्दी उस लक्षण को पहचान लें और उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवा दें, तभी एक बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लक्षण है खून की उल्टी होना, यूरिन में खून आना, आर्टरीज में छेद होना। उसके साथ साथ दोस्तों कई सारे लक्षण अलग अलग हिसाब से होते हैं। गांठें बनना सबसे ज़्यादा एक बड़ा लक्षण होता है। कैंसर के कुछ मामले में दोस्तों मतलब एक देखभाल के जरिए लक्षणों को कम किया जा सकता है, मतलब केयर दे करके और बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंज करके किया जा सकता है। योगा टीचर राधिका गुप्ता जो हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो डाला था, सात्विक योगा की फाउंडर हैं, उनको 28 एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। फाइट की थी, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसके साथ उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था, प्लांट बेस्ड डाइट पर आई थी, इमोशनल पैटर्न, मेंटल पैटर्न्स को चेंज किया था, बहुत फाइट की थी उन्होंने, योगा किया था, और दोस्तों उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था। तो दोस्तों कैंसर की शुरुआत तब होती है जब हमारी कोशिकाओं में DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब DNA में जब कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या कहते हैं, जब डिवाइड होने लगती हैं तब क्या कहते हैं, DNA डैमेज होने लगता है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस पर एक काफ़ी टेक्निकल बहुत अच्छा वीडियो बनाया था अभी 4 महीने पहले। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी राधिका गुप्ता जी ने योगा के काफ़ी सारे वीडियो डालती हैं, हाल में उन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए भी डाला था, आप उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो भी कैंसर पेशेंट हो आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर योगा किया जाए, योगा में बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों कैंसर की वजह से शरीर के अंदर का जो खून है उसका फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग बहुत बढ़ जाती है, जो हाल में मैंने जिन पेशेंट रिलेटिव का बताया यही उनका हुआ था। तो दोस्तों कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैंसर किस कैटेगरी का है। तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में दोस्तों बहुत एबनॉर्मल तरीके से जो कोशिकाएं होती हैं वो बढ़ती हैं, जिन्हें दोस्तों कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है। WHO ने दोस्तों अभी हाल की कल की रिपोर्ट में बोला था कि कैंसर दुनिया भर में मौत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। 2020 में लगभग 10 मिलियन लोगों को कैंसर से मौत हो गई थी। और वहीं ये लोगों की जो मौत हुई थी उसका मेन रीज़न था कि लोग अल्कोहल, टोबैको, मोटापा, शराब के सेवन, कम फल और सब्जियों के सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण होती है। मैं आपको आगे इसके रीजंस बताती हूँ। तो दोस्तों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में जितनी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रही है उतना बीमारी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी प्रकार के कैंसर जो होते हैं वो हमारी कोशिकाओं में होते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, वो पता लगवाना बहुत मुश्किल होता है, ये बाद में ही पता चलता है। तो दोस्तों इसके जो टॉप रीजंस हैं कैंसर होने के, वो है टोबैको यूज़, है ना। लोग जो स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं उनसे फैलने के चांसेस बहुत होते हैं कैंसर होने के। अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, अनहेल्दी डाइट,
डाइट बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आ रहा है दोस्तों। लोग हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या कहते हैं कैंसर हो रहा है। फिजिकल इनएक्टिविटी, इनफ एक्टिविटी लोग फिजिकल कर नहीं रहे हैं। मैं खुद देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे चिपके हैं, फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर है। एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर का रिस्क होना बहुत बढ़ जाता है, लंग्स कैंसर स्पेशली। उसके बाद दोस्तों कई अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस हो गए, लाइक HPV हो गया, हेपेटाइटिस B, C, HIV हो गया, ये बढ़ा सकते हैं कैंसर के रिस्क को। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो गया, कुछ केमिकल्स होते हैं दोस्तों, बेंजीन हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इनके बढ़ने से भी अगर आप इस तरह के किसी भी संपर्क में आते हैं तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक्स बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, फैमिली की हिस्ट्री होती है तो कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं। एज हो गया, एज फैक्टर, जब कई लोगों के, मेरे एक फ्रेंड है उनके फादर कि बहुत लेट एज में पता चला था, तो वो यही था, एज फैक्टर था। ओबेसिटी, मोटापा, सन एक्सपोजर, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं दोस्तों, उससे स्किन कैंसर बहुत होता है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत होता है। तो ये इसके टॉप रीजंस थे कैंसर होने के, तो इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी लगे कोई लक्षण, सिम्टम दिख रहा है, उसके टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बायोप्सीज होती हैं। इमेजिंग टेस्ट में CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, बोन स्कैन, अल्ट्रासाउंड होता है। ब्लड टेस्ट में अल्फ़ा ब्लड टेस्ट होता है, CA-125 ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं डिटेक्ट कर लिया जाता है अर्ली स्टेज में। ये स्पेशली वुमेंस का की जो ओवरी होती है, ओवरी कैंसर होता है, उसके लिए होता है ये टेस्ट। बायोप्सीज होती हैं दोस्तों, बोन मैरो बायोप्सी होती है, ठीक है। बोन मैरो कैंसर आजकल लोगों को बहुत हो रहा है, ओल्ड एज वालों को भी हो रहा है, यंग एज वालों में भी, बच्चों तक में हो रहा है, तो उसके लिए बायोप्सी होती है। नीडल बायोप्सी होती है ना। तो ये सारे टेस्ट थे जो कि कैंसर के में को डिटेक्ट किया जा सके, उससे पहले ये टेस्ट करवाए जाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। फेमस हॉस्पिटल दोस्तों गवर्नमेंट के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है, दूसरा है एम्स नई दिल्ली। प्राइवेट में अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई में है, दूसरा HCG कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में है, तीसरा कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है। तो दोस्तों इसीलिए ये छोटी सी जानकारी थी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को मत इग्नोर करिए दोस्तों, मेरे फादर भी यही कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी जाएगी वो आपकी बॉडी जाएगी, इसे इग्नोर मत करिए। बॉडी में कुछ भी आपको एबनॉर्मल लग रहा है, तुरंत क्या कहते हैं आप चेकअप के लिए जाइए। कितना भी आपको लग रहा है चेकअप कराने की ज़रूरत है, बिल्कुल कराइए। कहीं कोई दर्द हो रहा है, कोई गांठ फील हो रही है, कहीं से कोई ब्लड आ रहा है, कहीं कोई घाव नहीं भर रहा है ना, कहीं आपकी जो टंग है उसका कोई घाव नहीं भर रहा है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। किसी चीज़ को आज के टाइम पे हल्के मत लीजिए। स्पाइन का दर्द नहीं जा रहा है, उसे बिल्कुल आप ट्रीटमेंट करवाइए, उसका चेकअप करवाइए। तो दोस्तों कैंसर ठीक हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, जागरूकता की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ यूनिटी में रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके पास पैसा होता है दोस्तों वो तो अपना ट्रीटमेंट बाहर से करा लेता है, नॉर्मल मिडिल क्लास या जिनके पास नहीं, उनके साथ बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये वीडियो था वर्ल्ड कैंसर डे पे, एक सेल्फ अवेयरनेस वीडियो था। आशा करती हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। कैंसर के बारे में पढ़ते रहिए, आप लोग भी दूसरों लोगों को जागरूक करिए। इंपॉर्टेंट वीडियो कैंसर से रिलेटेड मैं और भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप हेल्थी रहिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कैंसर के बारे में पढ़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।